गहरी लंबी सांस लें और लिप्स को राउंडेड करते हुए स्लोली एक्सेल करें और नेवल को जितना आप फ्लोर की तरफ या स्पाइन की तरफ लेके जा सकते हैं मैक्सिमम लेके जाएं। अपना आप चाहें तो राइट पाम को नेवल के ऊपर रख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि आपका नेवल कितना अंदर जा रहा है। लेट के करना है सोनिया, ठीक है। आप फील कर सकें कि आपका नेवल कितने अंदर तक जा रहा है और हर ब्रीदिंग में उसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें। 5 ब्रीदिंग्स करनी है और हर एक्सेल में कोशिश करें कि नेवल थोड़ा और अंदर की तरफ जाए और कुछ सेकंड पूरा जब एक्सेल हो जाए, नेवल मैक्सिमम अंदर चला जाए, तो उसको कुछ सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें जितना भी आपको कंफर्टेबल लगता है। और फिर पहले पेट और उसके आसपास के कोर मसल्स को लूज छोड़ें और दूसरी बार इनहेल करें। 5 ब्रीदिंग्स इस तरह से करते जाएं और जब 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट हो जाएं तो हाथ को धीरे से वापस साइड में रख लें। नेवल को पूरा अंदर की तरफ खींचकर जितने अधिक देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। और जब आपको लगता है कि आप ब्रीदिंग को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले नेवल को ढीला छोड़ें और फिर गहरी लंबी सांस लें। से टाइम लेके अपनी 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट करें और जब 5 ब्रीदिंग्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो हाथ को धीरे से साइड में ले आए। आंखें चूंकि आपकी बंद हैं तो फील करें कि नाभि के आसपास, नेवल के आसपास कितना खिंचाव आ रहा है। दोनों पैरों को मोड़ लें। नीस आराम से ऊपर आकाश की तरफ रहेंगे। थाई, नी, एंकल और दोनों सोल ज्वाइन रहेंगे। दोनों पैर के पंजे जमीन पर रेस्ट करेंगे। अब यहीं से 5 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के करें। राइट हैंड को अपने नॉस्ट्रिल के पास लेकर जाएं। लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, फिर राइट से ही इनहेल, होल्ड एंड लेफ्ट से एक्सेल। ये चूंकि आपको मालूम है तो 5 राउंड्स अनुलोम विलोम प्राणायाम के आप आराम से टाइम लेते हुए करें। कोशिश करें कि इनहेल से डबल होल्ड, इनहेल से डबल एक्सेल। अपना पूरा ध्यान अपने नाभि के आसपास रखें और वहां पर जो स्ट्रेचिंग आ रही है जब आप एक्सेल करते हैं या जब आप इनहेल करते हैं उसे फील करें। कोशिश करें कि आपके नीज खुले ना। बिल्कुल ऐसा इमेजिन करें कि आपके लेग्स की जो सेंटर लाइन है वो किसी ने आपस में जोड़ दी है और आपके दोनों लेग्स एक दूसरे से ज्वाइन है, चिपके हुए हैं। एक्सेल के साथ नेवल को जितना फ्लोर की तरफ लेके जा सकते हैं मैक्सिमम लेके जाएं। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड को नेवल पर रखकर हल्का सा उस पाम से पुश भी कर सकते हैं नेवल को थोड़ा सा, और एक्सेल के समय अंदर की तरफ पुश भी कर सकते हैं। इस समय डिफरेंस फील करें। अभी आपकी स्पाइन, सर्वाइकल, मेडुला ऑब्लांगेटा, पूरा आपका टेल बोन से लेके सिर तक पूरा एक स्ट्रेट लाइन में है क्योंकि आप फ्लोर पर स्ट्रेट लेटे हुए हैं। अभी के प्राणायाम में और जो आप रोज बैठ के करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है उसे समझने की कोशिश करें।
ब्रीदिंग अधिक स्मूथ है आज। नेवल थोड़ा सा और अधिक अंदर की तरफ जा रही है। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मसल्स पर स्ट्रेचिंग और अधिक आ रही है। वो कौन से मसल्स हैं जो और अधिक इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि बैठने में इन्वॉल्व नहीं होते थे। सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, अपने आप को इंटरनली अपने बॉडी से जोड़ के रखें। यदि आप सही ढंग से कर रहे होंगे तो आपके थाई अपर मसल्स तक स्ट्रेचिंग आएगी जब आप नेवल को पूरा अंदर की तरफ पुश करेंगे। 5 राउंड्स को आराम से कंप्लीट करें और फिर से दोनों आर्म्स को साइड में लेकर आ जाएं। जब आपके 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो दोनों हाथ धीरे से साइड में लेकर आ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। अपने दोनों पाम्स को नेवल के ऊपर एक रखते हुए रख लें। नाभि के ऊपर दोनों हथेलियों को रख लें, एक के ऊपर एक करते हुए। अब यहीं से आपको कपालभाति का 3 राउंड करने हैं। 50-50 के कोशिश करें कि पहले राउंड में 50 स्ट्रोक्स, सेकेंड राउंड में 50 स्ट्रोक, फिर थर्ड राउंड में 50 स्ट्रोक। एक बार गहरी लंबी सांस लें और फिर फोर्सफुली एक्सेल करते जाएं और नेवल जितना मैक्सिमम अंदर आता है, और उस समय आप चाहें तो अपने पाम से हल्का सा पुश भी कर सकते हैं। आपका सिर्फ जो एक रिदमिक मूवमेंट आपके एब्डोमिनल मसल्स का, बाकी बॉडी के पार्ट जो हैं वो कोई भी मूव नहीं होंगे और सारे मसल्स स्टिल। और चूंकि आपके एब मसल्स के ऊपर अपर बॉडी का वेट नहीं है तो आपके मसल्स का मूवमेंट, एब्डोमिनल मसल्स का मूवमेंट बेटर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट के कारण नेवल और अधिक अंदर तक जाएगी। 50 स्ट्रोक्स करने के बाद एक ब्रीदिंग नॉर्मल लें, फिर सेकेंड राउंड शुरू करें। ऐसे 3 राउंड्स आपको करने हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। और जब 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो वापस दोनों हाथों को साइड में लेकर आ जाएं। और पूरे शरीर को पैर ऐसे ही मोड़े रहें और पूरे शरीर को, सारे मसल्स को ढीला छोड़ दें। जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो आराम से अपना टाइम लेते हुए करें। हर एक मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें। ब्रीदिंग को पूरी तरह से नॉर्मल होने दें। आप पैरों को सीधा करके भी रिलैक्स कर सकते हैं या मोड़ के भी रख सकते हैं, जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ से आज हम करने वाले हैं सेतु बंध आसन, या जिसे ब्रिज पोज कहा जाता है या कंद्रासन भी कई जगह कहा गया है। तो सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़ लें और हील जितना अधिक बटक्स के पास आ सके उतना पास लेकर आ जाएं। दोनों लेग्स को पूरा ज्वाइन करें, आपके थाई
दोनों नी, एंकल और पैर के पंजे, दोनों अंगूठे पूरी तरह से ज्वाइन हो। दोनों पाम्स को साइड में, पेल्विक के साइड में फ्लोर पर रख लें, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, क्योंकि आपको अपनी बॉडी का वेट इन पाम्स के ऊपर लेना है। तो साइड में रखें, कमर के बाजू में, और जो हथेलियां हैं वो जमीन की तरफ हो। अब अपना पूरा ध्यान पेल्विक पर रखते हुए स्लो मोशन में स्लोएस्ट आप पेल्विक को ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जब मैं 10 काउंटिंग दूं तब आपकी पेल्विक पूरी तरह से मैक्सिमम पोजीशन में ऊपर आ जाए। और हर बार 10 काउंटिंग मतलब सिर्फ हर काउंटिंग में आपको लगभग 1 इंच ऊपर उठाना है। चलिए शुरू करें। 1, 2, ध्यान रखें आपके नीज ना खुले, नी को जोड़ के रखें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट मैक्सिमम हाइट पर आपकी पेल्विक, कंप्लीट बॉडी स्लाइड शेप। दोनों पाम्स को, एल्बो को मोड़ें और दोनों पाम्स को बटक्स के नीचे रख लें सपोर्ट के लिए। अब धीरे से दोनों हील्स को ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठा सकते हैं, और धीरे धीरे हील्स को डाउन करें। पैर नहीं उठाना, सिर्फ एड़ी जमीन से उठेगी। हील्स को पहले डाउन करें, पेल्विक वहीं रहेगा अभी। अब पेल्विक को मैक्सिमम स्लो रखते हुए स्लोएस्ट मूवमेंट के साथ नीचे लाएं। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना स्लो ला सकते हैं, दोनों हाथों को वापस बाजू में फ्लोर पर रख लें और स्लो लेकर आए। जितना स्लो आप लेके आ सकते हैं, आपके पेल्विक में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप उसको रोक के रख रहे हैं, उसे फील करें। और जब आपका पेल्विक पूरी तरह से नीचे आ जाता है तो दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर बनाए रखें। नेवल का जो मूवमेंट हो रहा है उसे ऑब्जर्व करें, कब वो स्लो हो रहा है, कब फास्ट हो रहा है। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को फिर से मोड़ें, नीज फोल्ड कर लें जैसे अभी सेतुबंद में किया था। दोनों पाम्स को पेल्विक के बाजू में रखें और पाम को फ्लोर की तरफ रखें, बिल्कुल जैसे भी आपने सेतुबंद में रखा था। अब हल्के से बटक्स को उठाते हुए दोनों हाथों को बटक्स के नीचे शिफ्ट कर लें और बटक्स वापस नीचे रख लें। अब धीरे धीरे दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लें, आर्म्स को उसी पोजीशन में रहने दें। दोनों लेग स्ट्रेट कर लें, जमीन पर रखें, जमीन पर खोल लें। टोज को बाहर की तरफ, मतलब आप अपने नेवल के अपोजिट डायरेक्शन में टोज लेके जाएं और इमेजिन करें कि कोई बिग टो पकड़ के आपके पैरों को बाहर की तरफ खींच रहा है। उतनी अधिक स्ट्रेचिंग को मैनेज करते हुए स्लोएस्ट मोशन में दोनों पैरों को धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठाएं, मैक्सिमम जितना स्लो आप उठा सकते हैं।
आपके दोनों पाम्स जो कि आपके बटक्स के नीचे हैं, जो आपके पेल्विक को सपोर्ट देंगे। नी एकदम स्ट्रेट रखें। एकता और स्लो मोशन लो, थोड़ा सा और स्लो मोशन में लेके जाओ। गुड सोनिया, बहुत अच्छा उठा रहा है, वेरी गुड। टोज पूरी तरह बाहर खींचे हुए। प्रीति जी आप नी फोल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा नी टाइट रखें। पैर बाहर की तरफ, टोज बाहर की तरफ, अपोजिट लिए हैं आप ना। टोज को ऊपर आकाश की तरफ करें प्रीति जी, ये अब पूरा नीचे लेके पैर लाएं और इसी पोजीशन से फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएं। और आप अपने पाम फेसिंग भी फ्लोर की तरफ रखें। आप पाम की जो है वो बटक्स की तरफ रख रहे हैं। जितना स्लो उठा सकते हैं 90 डिग्री तक लेकर आए आराम से। कुछ देर रेस्ट करें रितु जी, नी स्ट्रेट। और थोड़ा सा जब आपको ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए तो इसी तरह इसी पोजीशन में दोनों लेग्स को नीचे जमीन तक लेकर आए। इतना ही स्लो रितु जी, और ऊपर लाएं। आप लगभग 80 डिग्री से लौट रहे हैं, 90 डिग्री तक लेकर आए और फिर वैसे ही स्लो धीरे धीरे नीचे लेकर आए। जितना स्लो आप ला सकते हैं। पैर के अंगूठे बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रखें मैक्सिमम। ध्यान रखें जब जमीन से 4 या 5 इंच ऊपर होते हैं उस समय आपका स्लो मूवमेंट मेंटेन रहे। या प्रीति जी गए पैर। जब आपके लेग्स जमीन पर आ जाते हैं तो फिर से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। फिर से आपका पूरा ध्यान आपके नेवल के ऊपर। और अब विजुअलाइज करें कि आपकी नेवल पर एक स्माइली बन रही है और आपकी नेवल मुस्कुरा रही है। आपने जो अभी लेग मूवमेंट किया तो नेवल और उसके आसपास का सर्कुलेशन अपने ऑप्टिमम पोजीशन पर है, बेस्ट फंक्शन है। सारे मसल्स की बेस्ट स्ट्रेचिंग हुई है। आपकी नेवल मुस्कुरा रही है, उसे मुस्कुराते हुए। जैसे कोई बच्चा होता है ना कि जब उसे झूला झुलाते हैं तो जब हम उसे एक तरफ से धक्का देते हैं तो वो बहुत खिलखिला के हंसता है, बिल्कुल वैसे ही विजुअलाइज करें कि आपकी नेवल ऊपर और नीचे झूल रही है। नेवल ही आपका वो सोर्स होता है जहां पर सारी एनर्जी का एक जंक्शन होता है, जहां से सारी एनर्जी का फ्लो मेंटेन होता है। अब धीरे से सभी लेफ्ट करवट ले लें। नीचे वाले हाथ को सिर के नीचे रख लें, एल्बो फ्लोर को टच करती हुई, दोनों लेग स्ट्रेट। अब ध्यान रखें अपने बंद आंखों से ही अपने शरीर को देखें और आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में। जब हम करवट लेते हैं तो मोस्टली हमारी अपर बॉडी या लोअर बॉडी को थोड़ा सा आगे करके हल्की सी सर्किल शेप में बॉडी हो जाती है। तो अपने अपर और लोअर बॉडी को इस तरह मैनेज करें कि कंप्लीट बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में हो, नी स्ट्रेट हो। टोज एक बार फिर से पहले जैसी पोजीशन में कि बाहर से उन्हें कोई खींच रहा है। अब अपने जो ऊपर वाला हाथ है उसको आकाश की तरफ स्ट्रेट कर लें। ऊपर वाला हाथ एकदम स्ट्रेट आकाश की तरफ, आकाश की तरफ एकदम स्ट्रेट करें। अब आपका जो ऊपर वाला लेग है उसको स्लो मोशन में ऊपर उठाएं और स्लो मोशन में ऊपर उठाते हुए इतना ऊपर उठाना है कि उसका टो आपके पाम से टच करे। और धीरे उठाएं। सोनिया बहुत फास्ट हो रहा है, स्लो मोशन में टोज को बाहर खींचें जिससे नी स्ट्रेट रहे। प्रीति जी स्लो करें और स्लो करें
और जब आपका टो पाम से टच करे तो उसे टो को पकड़ लें। कंसंट्रेशन अपने ऊपर रखें। आप चूंकि आंखें बंद किए हुए हैं तो बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नी स्ट्रेट रखें। कोशिश करें टो को पकड़ने की। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एंकल, काफ मसल जो भी आप पकड़ सकते हैं उसे पकड़ें और ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। गुड एकता, गुड, वेरी गुड। श्वेता, श्वेता सांदेलिया, हाथ वहीं रहेगा, लेग्स को ऊपर आना है आपको। यस। अब जब आपको लगता है कि आपकी ब्रीदिंग थोड़ी नॉर्मल हो गई है तो फिर से पैर को छोड़ें और उतना ही स्ट्रेट रखते हुए स्लोएस्ट उसको पूरा नीचे तक लेकर आए। ऊपर वाले हाथ को आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आप जहां भी रखना चाहते हैं रख लें और लेग को ऋतु जी नी और स्ट्रेट करें। खींचे पैर को ऊपर की तरफ और जितना स्लो आप पैर को नीचे ला सकते हैं उतना स्लो मोशन में धीरे धीरे पैर को पूरा फ्लोर तक लेकर आए। फील करें थाई मसल्स के आसपास, थाई जॉइंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जिनके लेग्स नीचे आ गए हैं वो वापस पीठ के बल लेट जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। जिनके नहीं हुए वो आराम से करें। सबके आ गए हैं, जरूरी नहीं आपका भी आए। गुड एकता, बहुत अच्छा कंट्रोल है आपका लेग्स पर, वेरी गुड। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अब धीरे से राइट साइड करवट ले लें। जो एक्सरसाइज अभी हमने लेफ्ट साइड से की है सेम हम राइट साइड से करेंगे। अपर हैंड को आकाश की तरफ ले जाएं, नीचे वाला हाथ सिर के नीचे विष्णु चय आसन में। दोनों लेग्स स्ट्रेट, टोज बाहर की ओर खींचे हुए। शुरू करें धीरे धीरे। प्राची ऊपर वाला हाथ आकाश की तरफ स्ट्रेट, आकाश की तरफ। यस। शुरू करें। आपकी आंखें बंद हैं तो बैलेंस बनाने में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो पूरा फोकस अपने लेग्स पर रखें। लेग्स के टो के टिप पर अपना फोकस रखें तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। स्लो मोशन में, स्लोएस्ट मोशन में ऊपर लेकर आए। और जब फाइनल आपका टो पाम को टच करने लगे तो उसे पकड़ लें और अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल करें। श्वेता, नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करें। आपने लेग पकड़ लिया है, मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जितना आ रहा उतना करें। और जब आपको लगता है कि ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है तो लेग को छोड़ के वैसे ही स्लोएस्ट पोजीशन में या स्लोएस्ट मोशन में उसे नीचे लेके आए। अब स्ट्रेट कर लें श्वेता पहले, और नी को स्ट्रेट कर, टो ऊपर की ओर, टोज आकाश की ओर। यस। अब लेकर आए नीचे धीरे धीरे। जितना स्लो आप ला सकते हैं लेकर आए। पूरा ध्यान अपने टो के टिप पर रखें। प्रीति जी, आप
बहुत अधिक अनबैलेंस्ड हो रहे हैं। फोकस रखिए, जितना फोकस रहेंगे उतना आपका बैलेंस मैनेज रहेगा। जब आपका लेग्स पूरी तरह से फ्लोर पर आ जाए तो पेट के बल लेट जाएं। दोनों पाम्स को एक के ऊपर एक रखकर कोई भी एक चीक्स को अपने गाल को कोई भी दाया या बाया उन दोनों हथेली पर रखें और आराम से ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। प्रॉन पोस्चर्स हम करेंगे तो इसके लिए आपको पेट के बल लेटना है। अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आप जैसे भी पेट के बल लेटें और जिस भी पोजीशन में आप रखना चाहें रहें और ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। चलिए अब यहाँ से हम प्रॉन पोस्चर भुजंग आसन के लिए तैयारी करेंगे। दोनों लेग्स को आपस में ज्वाइन कर लें, एकता टर्न हो जाए, पेट के बल लेट जाएं। दोनों लेग्स को आपस में ज्वाइन कर लें, टोस को बाहर की ओर खींच के रखें मैक्सिमम। ध्यान रखें आपके दोनों टोज आपस में जुड़े हुए, बिग टोज हील आपस में जुड़ी हुई, दोनों हील्स को जोड़ें, एंकल को जोड़ें, नी को जोड़ें, थाइस अपने आप जुड़ जाएंगे। अब दोनों हाथों को शोल्डर के हल्का सा नीचे रखें, हथेलियों को और उंगलियों को मैक्सिमम खोल लें, पांचों उंगलियों के बीच में मैक्सिमम गैप। आपका फोर हेड फ्लोर को टच करता हुआ, जैसे ही आप इस पोजीशन में फोर हेड को टच करेंगे तो आपके सर्वाइकल पर एक स्ट्रेचिंग होगी। अब एल्बो को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जाएं कि आपका आर्म पिट क्लोज हो जाए और दोनों एल्बो पैरेलल हो एक दूसरे के। एल्बो अभी भी पैरेलल नहीं हुई है, थोड़ा सा और अंदर की तरफ एल्बो को लेके जाएं। आर्म पिट पूरी तरह क्लोज होना चाहिए आपका। अब बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे करके सिर्फ सिर को ऊपर उठाना है। जितना सिर ऊपर उठा सकते हैं, चिन को ऊपर की तरफ ले जाते हुए हेड को बैक बेंड कर सकते हैं मैक्सिमम, उतना बैक बेंड कर लें। सिर्फ सिर वाले हिस्से में मूवमेंट, बाकी कोई मूवमेंट नहीं। मैक्सिमम सिर को ऊपर उठाएं और कोशिश करें कि चिन आपकी मैक्सिमम हाइट तक हो जाए। आराम से स्लो मोशन में करें और जब चिन आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है, हेड मैक्सिमम बैक बेंड हो जाता है, तो एक एक वर्टिब्रा को बैक साइड बेंड करते हुए धीरे धीरे उठाएं और उतना ही उठें कि आपका नेवल फ्लोर को टच रहे। भले ही आपके जो एल्बो हैं वो पूरे स्ट्रेट ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक एक वर्टिब्रा का अपोजिट कर्व को फील करें कि हर एक रीढ़ की हड्डी आपकी पीछे की तरफ मुड़ रही है। मैक्सिमम जहां तक आप ऊपर जा सकते हैं जाएं और जब आपको लगता है कि आपका मैक्सिमम हो गया है तो आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड जितना रुक सकते हैं रुकें। फिर इतने ही स्लो मोशन में आप अपर बॉडी को नीचे लेकर आए। सिर ऊपर ही रहेगा, सिर्फ अभी आप एक एक वर्टिब्रा को जिस तरह ऊपर ले गए थे वैसे ही नीचे लाएं। और जब आपका चेस्ट और शोल्डर तक का रीजन फ्लोर पर आ जाएगा तब फिर हेड को मूवमेंट देना शुरू करेंगे और फोर हेड को फ्लोर से टच करने तक सिर को नीचे लेकर आएंगे।
जब आपका फोरहेड फ्लोर को टच हो जाता है तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल होने दें। जिस भी पोजीशन में आप रिलैक्स हो सकते हैं वही पोजीशन ले लीजिए बॉडी की और कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको एक बार फिर से भुजंगासन ही करना है। उसके लिए दोनों लेग को ज्वाइन करके टोस को बाहर की ओर कर लें और अपने बाएं पैर को जमीन से टच रखते हुए इतना मोड़ें कि आपका थाई और नी ज्वाइंट 90 डिग्री हो जाए। जैसे रितु जी आप अभी मोड़े थी बिल्कुल वैसे ही मोड़ना है। घुटने को मोड़ें और ऊपर की तरफ लाएं कि आपकी थाइज जो है नहीं एकता, ऐसे नहीं, पैरों को सीधा करें, सीधा करें पैरों को। अब जमीन से टच रखते हुए घुटने को साइड में लाएं। आपका पूरा पैर जमीन से, गुड, ऐसे ही एकता, वेरी गुड। अब इतना साइड में लाएं कि आपका थाई जॉइंट और आपका जो नी है वो 90 डिग्री पर आ जाए। पैर अंदर की तरफ प्रीति, हाँ गुड गुड से अभी सही किया था इसके पहले जो आपने ये पोजीशन, ठीक है। सभी का हो गया है। श्वेता का, सोनिया पैर को जमीन पे रखना है पूरा। नी को साइड में ले जाओ, नी को साइड में ले जाओ, हाँ और ले जाओ और ले जाओ, यस वेरी गुड, ठीक है, यस गुड। आई थिंक सभी का ठीक हो गया। फिर से दोनों हाथों को भुजंग आसन वाली पोजीशन में ही रखें जैसे अभी रखे हुए थे और सेम एक्सरसाइज आपको रिपीट करना है। प्रीति, एंकल को, पैर के पंजे को थोड़ा सा मेरी तरफ लाओ कि नी ज्वाइंट 90 डिग्री पर हो जाए। पैर खोलो, नहीं ऐसा ही रखो जैसा, सिर्फ हाँ और थोड़ा सा खोलो मेरी तरफ, थोड़ा, बस 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 रुक जाओ, ज्यादा ऊपर कर लिया है आपने। 90 डिग्री मैनेज करो, थाई जॉइंट 90 डिग्री, नी 90 डिग्री, यस। अब फिर से धीरे धीरे जैसे अभी हमने भुजंगासन किया था बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए एकता पैर का पंजा थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर जाओ कि आपका नी ज्वाइंट 90 डिग्री मेंटेन हो जाए। दूसरे पैर के अपोजिट थोड़ा सा और, बस बस यहीं रुक जाओ। देखिए इसमें स्ट्रेचिंग बहुत अधिक आती है तो बहुत ही स्लो करें और जहां तक आप उठ पाते हैं बस वहीं तक करें। जहां भी आपको लगता है कि आपकी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आ गई है वहां पर थोड़ा सा रुकें कुछ सेकंड के लिए और फिर वैसे ही स्लो मूवमेंट में वापस आ जाएं। प्राची जी आपका ना मुझे लेग दिख नहीं रहा, आप शायद दूसरे वाले लेग से कर रहे हैं ना, अंदर साइड वाले से। एक बार बाहर साइड जो मेरी साइड कैमरे की साइड लेग है उसकी पोजीशन बना के दिखाओ कैसे बनाई है आपने। हाँ यस गुड, परफेक्ट। और जब एक लेग से आपका कंप्लीट हो जाए तो लेग चेंज करें। कोशिश करें एल्बो को पूरा स्ट्रेट तक लेके जाने की। ये एक्सरसाइज साइटिका के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। एकता ऐसे उठो कि दोनों शोल्डर एक लाइन में हो, एक ऊपर एक नीचे ना हो। लेग चेंज करके सेम एक्सरसाइज। सोनिया नी को भी 90 डिग्री पर फोल्ड करना, एक्चुअली आपका नी मुझे दिख नहीं रहा है तो नी भी 90 डिग्री पर फोल्ड रहेगा, है ना। स्लो मोशन में करें, दूसरे लेग से भी लेग चेंज करके।
एग्जैक्ट साइटिका वाले पोर्शन पर, मतलब टेल बोन के आसपास ही आपको पूरी स्ट्रेचिंग फील होगी। और अगर किसी को साइटिका की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उसे अभी ना पता हो, तो भी उसके साइटिका वाले पोर्शन में एक सेंसेशन होगा। ऐसा लगेगा जैसे करंट लगता ना एक सेकंड के लिए। आराम से टाइम लेके करें, दूसरे लेग से भी। और जिनका मान लीजिए कंप्लीट हो गया है तो वो पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। जिनका नहीं हुआ है वो आराम से टाइम लेके कंप्लीट करें, बिना किसी जल्दबाजी के। अभी जो स्ट्रेचिंग आई है उसे फील करें। श्वेता जैन, आपके बैक पर काफी इफेक्ट हुआ होगा, उसे फील करें और डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा इफेक्ट हुआ होगा। बिल्कुल पूरी तरह से ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। दोनों लेग्स को वापस ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट कर लें। दोनों हाथों को एक बार फिर से भुजंगासन वाली पोजीशन में रखें और बटक्स को उठाते हुए पूरा पीछे की तरफ ले जाते हुए बैठें, जैसे शशांक आसन में बैठते हैं। अपर बॉडी बटक्स को उठाएं और बटक्स को वज्रासन वाले जैसी पोजीशन में पूरा हील तक लेकर जाएं। आगे की बॉडी झुकी हुई, फोरहेड फ्लोर को टच करता हुआ। कुछ सेकेंड इसी पोजीशन में रखें। दोनों हाथों को जितना सामने की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें। कंप्लीट स्पाइन की स्ट्रेचिंग। और फिर धीरे धीरे वज्रासन में आ जाएं बैठते हुए। और जब आप वज्रासन में आ जाते हैं तो अपने आसन को चेंज कर लें। जिस भी आसन में आप बैठना चाहें बैठ जाएं। दोनों पाम्स को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें। कप शेप में अपने दोनों पाम्स को रखें और 4 से 5 बार आईज ब्लिंक करें। ऐसे ही हथेलियों से ढके हुए आंखें खोलें और बंद करें। और फिर इन पाम से कंप्लीट बॉडी को टच करें। इस एनर्जी को ट्रांसफर करें अपनी बॉडी में। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और अपने उस आर्गन को टारगेट करें जहां पर दर्द या तकलीफ हो। एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ आईज ओपन कर लें। तो ये आपका सेकंड साइक्लिक मेडिटेशन था विद सुपाइन एंड प्रॉन पोस्चर्स।
और इसमें जो हमने लास्ट भुजंगासन किया था जिसमें हमने लेग को फोल्ड किया था, वो जिनको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत ही अच्छा आसन है उन लोगों के लिए। चलिए, तो कैसा रहा आप लोगों का अनुभव? श्वेता जैन से पूछते हैं सबसे पहले। मैम बहुत अच्छा लगा। मुस्कुरा रही है मतलब अच्छा रहा। बहुत क्योंकि बहुत आपके ज्यादा। बैक जहां पर आप हमेशा बोलते हैं ना, वहां पर ही एग्जैक्ट इसका इफेक्ट हो रहा होगा। हाँ मैम, मतलब स्टार्टिंग से जो वो प्राणायाम से शुरू किया ना, तब से एकदम रिलैक्सिंग लग रहा था, तब से लेके लास्ट तक। मतलब लास्ट तक जैसे कपालभाति आप बैठने की जगह आप लेट के करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे आप, और वो बेनिफिशियल भी होगा। और क्या होता है कि जब हम बैठ के करते हैं ना, तो अपर बॉडी का पूरा वजन हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे होता है, तो उनका मूवमेंट कम होता है। और जब लेट के करते हैं तो अपर बॉडी का पूरा वेट हट जाता है, तो एक तो मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नेवल थोड़ा और अधिक अंदर जाने लगा। ये दो बेनिफिट मैम होते ये हैं। पावर योगा टाइप का नहीं लग रहा था कुछ, मतलब एकदम एक पावर टाइम योग पे। और डिफरेंट होता है। पावर योग आप लोग कभी बोलेंगे तो कराऊंगी, लेकिन बहुत वो अलग डिफरेंट होता है मतलब एकदम। एक टाइम पे इतना एकदम हीट टाइप का लग रहा था, अंदर से मतलब गर्मी लगने लगी थी। हाँ, एक्चुअली इनके बेनिफिट यही है कि कम समय में अधिक एनर्जी गेन कर लेना। जैसे योग निद्रा का हमने बताया था कि 1 घंटे में 4 घंटे की नींद की उसमें जो है पूर्ति होती है। मतलब 4 घंटे की नींद में आपकी बॉडी जो जो अपने आप को हीलअप करती है, रिपेयर करती है, वो 1 घंटे में कर लेती है। तो ये भी आपने लगभग, मुझे लगता है 40 मिनट्स किया हुआ है, और 40-42 मिनट्स। ज्यादा ही हो गया मैम, 40 से ज्यादा हो गया, जल्दी स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज ज्यादा थी ना, इसलिए जल्दी स्टार्ट किया था उसको। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहता है? बहुत हार्ड था मैम। हम सोचते हमें सारा योगा आ गया, लेकिन ये बहुत मुश्किल था और बैलेंस आप नहीं हो रहा था। आप थोड़ा सा काम करें अपने। हेलो बेटा। आप थोड़ा सा काम करें अपने बैक लेग मसल्स पे, क्योंकि आप जब स्ट्रेट ऊपर ले जाते हैं तो आपके नी फोल्ड्स हो रहे हैं। मैम ऐसा लग रहा था कि बस छोड़ दो। छोड़ और दो। जब ऊपर ले जा रहे थे तो मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ चला गया पैर। बहुत ऊंचा हो गया। पहुंच ही नहीं रहा था। बिल्कुल वो जगह बिल्कुल। तो एक तो जो आपने साइड से कराया और एक जो सामने से भी पैरों को कराया, तो वो दोनों ही बहुत डिफिकल्ट थे। बाकी तो फिर भी हो रहा था अच्छे से। लेकिन एक्चुअली मुझे एक बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि बहुत कम लोग टो को नी स्ट्रेट रखते हुए पकड़ पा रहे थे। एक जो एग्जैक्ट पोजीशन आ रही थी वो एकता की आ रही थी बस। बाकी सभी के नी जो थे ना, वो स्लाइडली बेंड हो जा रहे थे। जबकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप लोग चूंकि योग करते हैं तो शायद वो बहुत स्ट्रेट रहेगा, तो उस पे थोड़ी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैम थोड़ा सा। सारा योगा का डब्बा गोल हो गया, कुछ नहीं समझ आ रहा। नहीं, इसमें इसलिए करने जरूरी है कि देखिए, जो हमारे काफ मसल होते हैं जिनको हम पिंडरी कहते हैं, है ना, नी के नीचे, ये सेकंड हार्ट कहा जाता है बॉडी का, या इसको पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। तो वो हिस्सा जितना हेल्दी होगा उतने आपका लेग का सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है ना? तो कोशिश करें कि उस पे थोड़ा सा आप लोग काम करें, तो मैम जरूरत है उसके इसकी। लिए यही करें जो अभी आपने कराया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। जो लेग के नीचे के मसल्स हैं उनको, उनकी आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है ना। तो जैसे आप अपनी एक पिलो को अपने हील्स के नीचे रख के पूरे लेग को स्ट्रेट करें बार बार, तो वो जो नीचे है वो उसमें स्ट्रेचिंग आएगी। जैसे जानु शिरासन है, पश्चिमोत्तानासन है, तो ये सब डायनामिक पोजीशन में करें, मतलब एक्टिव में करें, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसमें
फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। श्वेता। दीदी मेरा तो साइड से जब आपने बोला ना हैंड ऊपर करके उसको पकड़ो, मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रही थी, हाँ, नहीं आ रहा था बिल्कुल बिल्कुल भी। भी नहीं हो रहा था। इवन लग काफी रहा था कि अंतर था। कब नीचे रख दो उसको, पैर को हाँ, वापस। काफी अंतर था क्योंकि हाँ, दोनों के मुझे बीच भी में। रियलाइज हुआ कि मैं टच नहीं कर पाऊंगी, कोई भी पोर्शन लेग का नहीं टच कर सकती। इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा होता है कि जो पोजीशन अभी आपने ली थी ना कि हाथ को ऐसा आकाश की तरफ किया, हम्म। तो वो जो लेग्स हम स्लो मोशन में ला रहे थे ना, उसकी जगह आप फास्ट लाएं। हम्म। फास्ट लाके टो को पाम से टच करें, वापस नीचे ले जाएं, फिर लेके आए, फिर नीचे लेके जाएं। तो वो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आपका थाई जॉइंट ओपन नहीं है ना। जैसे आप बटरफ्लाई करेंगे तो उससे धीरे धीरे थाई जॉइंट ओपन हो जाएगा। तो ये दो एक्सरसाइज यदि आप करेंगे कि जो अभी एक्सरसाइज की उसको डायनेमिक एक्टिव पोजीशन में करें और बटरफ्लाई करें, तो काफी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जैसे जैसे थाई मसल्स ओपन होंगे तो वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे। मैम आंखों को बंद करके बैलेंस ही नहीं हो पा रहा था, मतलब पैर उठाए तो कोई उठाए कैसे। देखो, बहुत जब हम हिल लोग, रही थी मतलब मैं। हाँ, जब हम लोग किसी को भी सिखाना शुरू करते हैं ना, तो हम एक ये भी टेस्ट करते हैं कि उसका मन कितना स्थिर है, कितना चंचल है। और उसको कितना स्थिर है, कितना चंचल है, ये देखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है कि उसको ताड़ासन में खड़े करो कि वो कितना स्टेबल है और कितनी देर तक है। अब सपोज वो ताड़ासन में उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वही ताड़ासन उससे आंख बंद करके कराओ, तब वो कितना स्टेबल है। तो उससे हम मेजर करते हैं कि वो कितनी देर स्थिरता के साथ मन को स्थिर रख के बैठ सकता है। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमारा काम क्या करना होता है कि जो जहां जिस सीढ़ी पे खड़ा है उसको वहां से ऊपर ले जाए, है ना। तो हमको बहुत सारे ऐसे फिजिकल मेंटल जो हम कभी भी ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम ओपन कर दें तो व्यक्ति अलर्ट हो जाता है, तो वो मिस्टेक नहीं करता है, तो हम उसको जज नहीं कर पाते। इसको ओपन ना करने का और कोई नहीं रीजन है, बस इतना ही रीजन है। जैसे यदि मैं आपको थोड़ी देर को भी अलर्ट कर दूं कि मैं अब आपका बॉडी अलाइनमेंट देखने वाली हूँ, तो देखिए आप लोग फटाफट, आप नहीं, मतलब हर व्यक्ति की बात कर रही हूँ, कैसे फटाफट आप अपनी सिटिंग पोजीशन को ठीक करेंगे, स्टैंडिंग को। लेकिन जब अनकॉन्शियसली मैं बोलूंगी आप पीछे जाओ या बैठो, और मैं आपको ये ऐसा बोल नहीं रही हूँ कि मैं चेक कर रही हूँ, तो आप अपना नेचुरल तरीका उसमें अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। कॉन्शियसली करेंगे तो फिर उसमें आप अलर्टनेस के साथ करें। तो ऐसे अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं, फिर ऐसे मन कितना स्थिर है नहीं है वो करते हैं। फिर जो हम उनसे बीच में बात करते हैं उससे ये देखते हैं कि उनके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसमें कहाँ चेंज होने की जरूरत है। क्योंकि कुछ भी चीज होती तो अपना एक ओपिनियन व्यक्ति देता है ना। तो ये सारे स्केल्स हैं मेजरमेंट के, व्यक्ति के शरीर, मन और उसके अपना जो स्पिरिचुअलिटी या आत्मा है कि वो कैसा उसका संस्कार है उसका। तो इसीलिए हमेशा आप देखिएगा, ताड़ासन में भी देखिएगा, आप आंख खोल के ताड़ासन करके देखिएगा और आंख बंद करके देखिएगा, दोनों में आपको बहुत डिफरेंस लगेगा मैम आंख बंद करो तो चक्कर आने लगते हैं। एक्चुअली। क्योंकि आप अंदर से अपने आप को नहीं पकड़े हैं ना, आप बाहर से ही पकड़े हैं। तो वो जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते तो हमको लगता ना कि सब कुछ छूट रहा है, तो वो सारी चीजें आपको स्थिर नहीं होने देती। चलिए, तो आज अब मेरे ख्याल से किसी को क्वेश्चन नहीं है। तो एकता ने आज बहुत अच्छा किया, तो उसके लिए एक बार क्लैप बनता है थैंक ना। यू। लेग्स भी सबसे लास्ट में उसके नीचे आ रहे थे, जब सभी लोगों के फ्लोर पर आ रहे थे उसके भी काफी समय बाद उसके नीचे आ रहे थे। एकता, कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, अभी भी और उस टाइम भी अच्छा लग रहा था। पूरा नहीं, ये कमर बैकबोन जो था एकदम सही लग रहा है अभी तो, एकदम
नहीं, लेग्स पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है, मतलब एब्स मसल आपके बहुत अच्छे स्ट्रांग है, क्योंकि जब हम लेग्स को उठाते हैं या डाउन करते हैं ना, तो उसका भार एब्स मसल्स पर ही आता है। तो हमारे जो पेट के आसपास होते हैं ना एब्स मसल्स, वो मोस्टली तीन होते हैं: कोर मसल्स, ट्रांसफर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। तो ये तीनों अगर स्ट्रांग होते हैं तो फिर वो लेग्स के वेट को काफी अच्छे से कैरी कर पाते हैं। थैंक तो ये प्रैक्टिस एकता बना के रखना कि वो उनकी स्ट्रेंथ वैसी ही बनी रहे, है ना। मेरे ख्याल से शायद यू। एकता दीदी योगा से बिलोंग कर रही हैं या नहीं कर रही, हम सारे शायद योगा वाले हैं जो हम नहीं कर पाए। हमने दीदी से ही सीखा है। हमको हमारी टीचर रचना ही दीदी है। हाँ, इन्होंने ही वही सिखाया है फर्क है, क्लास में हमारे। वही फर्क हम है। लोग हम योगा नहीं करते। नहीं, हम मैम तो हमको दीदी भी योगा हम भी है ना, मैम ने सिखाया है, हमें कब मौका मिलेगा ये। जल्दी, है ना? जल्दी, जल्दी से जल्दी चाहिए हमें भी ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप इसी में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लें फिलहाल अभी। इस समय आप कर पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी, सभी जल्दी खाना खा लेंगे आज भी जैसे हमने किया। हाँ वीक में एक सेशन ऐसा कुछ रख सकते हैं आप लोग चाहें तो, कि जैसे सारे मेडिटेशन के ना हो के कुछ एक सेशन ये हो जाए, या एक या दो। या हाँ मैम, मतलब कर हाफ एन सकते आवर हैं हम उसको। आसन कर लें, हाफ एन आवर हम योगा कर लें। देखिए, दो चीज एक साथ करने में क्या होता है कि ना आप ये अच्छे से कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे। मैम तो हमारा बेटर ये लालच रहेगा। बढ़ता जा रहा है, हमें सब कुछ सीखना है। मैम ये कर सकते हैं कि आप 2 दिन मतलब आसन ले लें, बाकी दिन मेडिटेशन ले लें, हाँ, ये कर सकते वही हैं। मैं बोल रही हूँ कि कुछ ऐसा ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं कि जैसे एक दिन फिजिकल करें फिर दूसरे मेडिटेशन कर लें। तो ऐसा करके हम कर सकते हैं कर इसमें। सकते हैं मैम ये। ठीक है, तो चलो पावर योग करेंगे। यस मैम। मैं पहले तो बेसिक ही ऐसा लग रहा है कि बेसिक ही नहीं बन रहा है, पावर पता नहीं कैसे करेंगे। सेम। नहीं नहीं, मैम हम नहीं, करेंगे, जो भी आप कराएंगे करेंगे, जितना भी कर पाएंगे करेंगे। नहीं, पावर योग के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ पहले डेवलप कर लीजिए, फिर पावर योग होगा। तो पावर योग के लिए जो स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं वो कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 10 या 12 आसन की चेन लेते हैं, तो पहले सिंगल सिंगल आसन करते हैं और उसमें होल्ड करने की कोशिश करते हैं। फिर 2 आसन का एक साथ लेते हैं। फिर ऐसे करते बढ़ाते बढ़ाते वो पूरे 10 आसन तक आते हैं, 10 या 12 आसन तक। और जो पावर योग होता है वो जिनकी लोअर बॉडी हैवी होती है, कई लोग की होती है ना कि अपर बॉडी तो बहुत अच्छी है लेकिन जो पेल्विक है, थाई है, वो थोड़े हैवी है, उनके लिए वो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा जिनका थाई जॉइंट टाइट होता है, क्लोज होता है, मैम फिर तो तो मेरे थाई लिए बहुत जॉइंट अच्छा है, ये करना पड़ेगा। तो थाई जॉइंट ओपनिंग के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। मैम अल्टरनेट डे आप करवा दीजिए। मैम मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं बोल तो रही हूँ बड़े अच्छे से। कर लोगे, सभी कर लेंगे। उसमें बस क्या है कि आपको प्रिकॉशन लेके करना है बस, बाकी कर पाओगे। आज ऐसा लगा क्या कि नहीं कर पाओगे? नहीं मैम, मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह सभी बहुत अच्छे से हो जाती है मेरी, कोई पेन नहीं होता है, मतलब स्ट्रेचिंग में आसन भी कर लेती हूँ। आपको सिर्फ जो एक प्रिकॉशन रखना है वो फ्रंट बेंडिंग में, हाँ कि वो वो नहीं कर फ्रंट रही हूँ। बेंडिंग भी आप कर सकते हैं लेकिन वो गलत ढंग से ना करें आप। मैंने करी नहीं है तब से, मतलब जब से पेन हुआ है ना, फ्रंट बेंडिंग बंद ही हाँ, करती है अभी बिल्कुल। तो आप छोड़ ही दीजिए थोड़े दिन और, लेकिन जब थोड़ा मेंटेन हो जाएगा तब फ्रंट बेंडिंग पर भी आए, लेकिन बस उसको प्रॉपर करें। चलिए, काफी टाइम हो गया है, तो आज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं। मैम आप अभी कल जा कल रहे हैं क्या वहाँ? कहाँ? जो दयोदय में आचार्य वो हो रहा है। कल हाँ हाँ। अ, कल मैं सोच तो रही हूँ लेकिन क्लासेस इतनी सारी हैं, मॉर्निंग का ही है वो, हाँ। मॉर्निंग का ही है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो या तो सोच रही हूँ कि फिर थोड़ा सा लेट जाऊंगी। मैम लेट भी आ सकते हो तो टाइम हाँ, वहाँ तो काफी हो जाएगा क्योंकि। तो वही सोच रही हूँ कि कुछ एक दो क्लास जेके जो अर्ली मॉर्निंग वाली क्लासेस है ना, हम्म। वो लेके फिर चली जाऊंगी, क्योंकि वो तो 11-12 बजे तक लगभग हाँ होगा ही। आराम से चलेगा। तो देखते हैं कल, है ना। कल एक्चुअली कॉलेज में भी है लेक्चर, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, या बीच में थोड़ी देर को जाके आ जाऊंगी, ऐसा कुछ तो भी